मॉडल्स हैं जो एक एक करके मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप अपना खुद का ये चीज़ अगर ब्रांड सेटअप करते हो इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री में, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ देखो एक नई टेक्नोलॉजी है, ये फ्रेम आ गई है आजकल, डिजिटल फोटो फ्रेम, और इसके अंदर की फ़ोटोज़ नहीं अपने आप से बदलती जा रही है। ये वाला है ना, इतना छोटा सा आपने पहले कहीं नहीं देखा। ये तो गंदा ना लगे इसके लिए इसको अंदर भी पैक कर सकते हो, और जब चार्ज करना हो तो इसको खोल दो, पीछे की तरफ चार्ज होता रहेगा। ठीक है, ऐसा ये लटकने वाला सिस्टम दिया है, ये तो अलग से करके दिया है इन्होंने। ये वाला सिस्टम भी भाई, ये तो इतना प्यारा लग रहा है, इतना वास्त में यार, ऐसा बैग मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो ऐसा वाला इन्होंने यहाँ पे बनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे। यहाँ ये एक रिक्शा टाइप की यहाँ पे छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ दे रखा है। ये मैंने पूछा कितने की पड़ती है, तो ये इनका बिजनेस कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा भंडार लगा हुआ है ना। अभी इनसे पूछते हैं ये वाली मशीन कितने तो सात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल आ चुका हूं चाइना के अंदर आयोजित होने वाले ग्वांगझो के कैंटन फेयर में। जो मेरे पीछे आप देख सकते हो 136वां इंटरनेशनल कैंटन फेयर आयोजित हो रहा है। यहाँ न केवल चाइना की बल्कि विदेश से बहुत सारी कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया है। देश विदेश की सारी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मैं इससे संबंधित 3 वीडियो बनाने वाला हूँ। कैंटन फेयर कैसे आए, कैंटन फेयर में आपका पूरा एक ओवरऑल वीडियो होगा जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी होगी, एक होगा एग्रीकल्चर विशेष, और एक वीडियो मैं स्पेशली सोच रहा हूँ आपके लिए अलग से बनाऊँ यहाँ के ईवी व्हीकल के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि कैंटन फेयर के अंदर कुछ नई चीज़ आई है, तो वो कैसे आई है। स्टॉल्स का नाम भी दिखाऊंगा, स्टॉल्स का जो बिजनेस कार्ड है वो भी आपको दिखाऊंगा, और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ के बारे में भी बात करें। तो बिना वक्त गवाए मेरे साथ चलिए अंदर की तरफ, लेट्स गो। यहाँ देखो एक नई टेक्नोलॉजी है, ये फ्रेम आ गई है आजकल, डिजिटल फोटो फ्रेम, और इसके अंदर की फ़ोटोज़ नहीं अपने आप से बदलती जा रही है। ये छोटी भी है, बड़ी भी है, ये इससे भी बड़ी है। इस तरीके से डिजिटल फ़ोटो फ्रेम, अब पुरानी फ़ोटोज़ से आप परेशान हो जाते हो तो नई फ़ोटो तुरंत लगा सकते हो। ये भी देखो नई टेक्नोलॉजी से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो दोस्तों इनका देखो ये बिज़नेस कार्ड मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ये इससे आप इनसे कांटेक्ट करके इसके बारे में जानकारी और भी ले सकते हो। ये देखो ये वाली मॉडल्स तो आपके घरों में देखा ही होगा, लेकिन ये वाला है ना, इतना छोटा सा आपने पहले कहीं नहीं देखा। यकीन मानिए, इसको ना आप कहीं भी ट्रैवलिंग में लेके चले जाइए। मेरी हथेली इससे बड़ी है, देखो दोस्तों, इतना मेरी हथेली केवल अंगुलियों के बराबर इसकी जो साइजिंग दी है ना, क्या यार गजब इन्होंने डेवलपमेंट किया हर एक छोटी छोटी चीज़ों का। ऐसे ही ये देखो दूसरे कलर में भी दे रखी है लड़कियों को, अगर ग्रीन कलर पसंद आ गया तो ग्रीन वाला, और ये इसके साथ वायर जोड़ के थोड़ा सा बड़ा मॉडल इन्होंने दिया है। बिल्कुल एकदम छोटा सा लगता है, इसे देखो साइड से भी देखो बिल्कुल प्यारा सा। ये वाली टेक्नोलॉजी तो आपने कहीं ना कहीं पक्का देख रखी है। ये जो बाहर का बड़ा कांच होता है ना, उसको साफ़ करने के लिए दीवारों के ऊपर जो लगे हुए रहते हैं बड़े बड़े खिड़कियों के तौर पे, उनको साफ़ करने काम आता है। यहाँ पूरे भारतीय गानों के साथ बड़ी धुन मिलाई जा रही है, और बहुत प्यारे प्यारे स्पीकर इन्होंने लगा रखे हैं। चेंदू की इस चेंदू टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी ने कुछ आविष्कार किए हैं दोस्तों। अगर मैंने तो ये पहले नहीं देखा, आपने देखा हो तो पता नहीं। इसके अंदर ये मॉडल है पेट्स के लिए, जो छोटे बिल्ली वगैरह पालते हैं उनके लिए बढ़िया है, और इसके अंदर ये लगा हुआ, और जो बिल्ली वगैरह है वो अंदर अगर लेटरिन कर देती है या फिर पेशाब कर देती है तो ये घूम करके ऑटोमेटिकली उसको क्या करती है, ऐसे देखिए इसके अंदर ये पॉलीथीन लगी है तो इसके अंदर उसको इकट्ठा कर देंगे। तो ये वाला वही सीन इसका इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेवलप किया। मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। इसके अलावा इनके और इधर प्रोडक्ट दे रखे हैं जो पेट्स के लिए स्पेशली यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। तो ये तो आपने हर कहीं ना कहीं देखी होंगी, ये तो कुछ मुझे यूनिक लगे नहीं, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मुझे काफ़ी यूनिक लगा। देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है, मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, वैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है पावर बैंक की। अब ये वाला सिस्टम देखो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये है जो रेंटल पावर बैंक की मशीन, और इसके अंदर आप वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, गूगल पे, इन सारी टेक्नोलॉजी से इस चीज़ को यूज कर सकते हो। आप अपना खुद का ये चीज़ अगर ब्रांड सेटअप करते हो इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री में, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिलहाल ये स्टॉल इन्होंने लगाया, सांघाई हंकरिंग कॉरपोरेशन नामक कंपनी है, इनके द्वारा इन्होंने न केवल ये मॉडल यहाँ पे लगाए हैं, बल्कि अगर मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे और बड़े बड़े दोनों प्रकार के मॉडल नज़र आते हैं। इसको आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इनकी जो वेबसाइट है, इनकी जो एप्लीकेशन है, उससे भी आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ इन्होंने इस तरफ भी बहुत सारे मॉडल लगा रखे। ये काफ़ी अच्छा यूनिक बिजनेस आइडिया है दोस्तों। अगर वैसे बात करते हो कि किस तरीके से इस चीज़ को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, वो आप पे निर्भर करता है। अब देखो यहाँ अलग अलग ये छोटे छोटे लगा रखे हैं, लोगों की दुकानों में इनको सेटअप कर दो,
आपको कुछ नहीं देना, सामने वाले को इससे आप कमीशन दे सकते हो, भैया इतना इनकम हुआ आपकी दुकान से, आप इसको चार्जिंग में लगाए रखो। तो दुकानदार की भी डबल इनकम और इस कंपनी को बनाने वाले की भी डबल इनकम। ये है इनका कार्ड जिसमें कांटेक्ट कर सकते हो भाई दोस्तों, किसी को भी इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चाहिए तो ये वाला कंपनी। वैसे चाइना में तो वो वाले पावर बैंक जगह जगह देखने को मिलते हैं। यहाँ भी देखो कैंटन फेयर में अगर चलते चलते आपका मोबाइल फ़ोन डिस हो गया है तो टेंशन की बात ही नहीं है भाई, इस पे से स्कैन करो और अपना पावर बैंक लेकर के यूज करो। जितना घंटा यूज करोगे उसके बाद जैसे ही ऐसी मशीन में वापस दोगे तो वो बता देगा भाई इतना चार्ज हुआ है। ये हनीवेल करके कंपनी है। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग का जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग ईवी चार्जर का तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये वाली कंपनियां है बहुत सारे चार्जर्स बनाती है। अभी देखो अगर आप अपने घर के बाहर एक ऐसा ईवी चार्जर भी लगा देते हो तो भी कई लोग आपके चार्जिंग के लिए वहाँ आ सकते हैं। अब नई टेक्नोलॉजी इसमें कैसे डेवलप हो रही है उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। ये देखो ऐसे छोटे छोटे चार्जर, ये साइज़ में बिल्कुल एकदम छोटे से एक हैं, मगर इनसे आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। ये देखो इधर फ़ोटो भी इन्होंने लगा रखा है। तो ये आप नॉर्मल स्विच में लगा सकते हो, इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े चार्जर की आवश्यकता नहीं होती और अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हो। ये ईवी चार्जर्स के लिए इस तरीके के स्टेशंस भी होते हैं जिसे चार्जिंग पोर्ट्स भी बोलते हैं, बड़े बड़े, लेकिन ये छोटे छोटे हैं ना, ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। इस तरफ तो ये काफ़ी हाउस होल्डिंग के ऑपरेशन वाली चीज़ें हैं। ये वाली कंपनी बना रही है यहाँ पे ब्रश, जो कि अभी इस ब्रश की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के मॉडल आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन सभी में केवल और केवल चार्जिंग वाले ब्रश है और इनका जो भाई वाइब्रेशन होता है ना, उसी के साथ साथ ये अपने दांतों की सफाई कर देते हैं। काफ़ी अच्छा यूनिक आइडिया ये है ही है। बाकी दुनिया में तो ये फेमस हो ही चुका है। अभी अपने देश में भी ये वाली जो ब्रश है इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट में बेचा जाने लगा है। तो आप इसके बारे में भी अगर सोचते हो तो आप खुद अपनी कंपनी का एक ब्रांड विकसित कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एक यूनिक चीज़ है, इनके संजन की ये कंपनी है। तो इस कंपनी का भी मैं आपको जो बिजनेस कार्ड है वो दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस कार्ड लगे हुए हैं। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये वाला भाई देखो बिजनेस कार्ड मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। भाई देखो ये छोटे छोटे जो सोलर प्लेट्स लगा रखी है वो तो इससे सफाई नहीं करते होंगे, लेकिन जिन्होंने घर के अंदर ज़्यादा सोलर प्लेट्स लगा रखी है और उसकी जो स्लोप है वो ठीक ठाक है तो लोग इससे अपनी सफाई करते हैं। वो काफ़ी बेहतरीन ये चीज़ चल रही है। और इस कंपनी का नाम है मामी बॉट करके कंपनी है और इनका जो बिजनेस कार्ड है वो भी मैं अभी आपको लेकर के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये इन्होंने ना काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी अपनी कंपनी में विकसित कर रखी है। ये आप वैक्यूम वाले साफ़ सफाई के देख सकते हो और ये घूमने वाले जो रोबोटिक होते हैं ये साफ़ सफाई वाले भी आपको देखने को मिलते हैं। और इनका जो कार्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। छिंगे वो एक मेमफियन, हाँ शीश है। ये है भाई देखो इनका मेमफियन बोलते हैं, जैसे कार्ड होता है ये कंपनी का नाम और कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें मैं आपको दिखाई दिया हूँ। अब आप इनसे कॉन्टैक्ट करके भी बात कर सकते हो और अपना कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। वैसे इन पंखों से कौन जाना माना नहीं है आज के दिन। ये तूफान पंखे हैं, डस्ट प्रूफ पंखे हैं और इन पंखों को भी अगर आप ख़रीदना चाहते हो, फैक्ट्रीज में लगे रहते हैं, लेकिन ये साइलेंट पंखे होते हैं, हवा पूरी देते हैं लेकिन हवा के साथ साथ आवाज़ बिल्कुल नहीं करते। तो इनका भी नया टेक्नोलॉजी पता किस तरीके से विकसित किया। ये पंखा देखो चल रहा है, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। इसके पीछे ना वो देखो एक वो चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ तेज़ आ रही है और उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो इस तरीके से देखो इस कंपनी का नाम भी ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। आपकी एक एक का तो मैं आपको सब चीज़ें बिजनेस कार्ड नहीं दिखा सकता, लेकिन मैक्सिमम लोगों का बिजनेस कार्ड मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो कुल मिलाकर के जो पानी निकालने का होता है ना, जो कैन आता है अपने घर के अंदर, उसके ऊपर इसको फिट कर दो। ये अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग वेराइटी के इन्होंने दे रखे हैं। इंडिया में मोस्टली ये वाला बिकता है जो सबसे सस्ता वाला होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी का होता है। इसके अलावा भी भाई देखो अलग अलग डिजाइनिंग आ चुकी है, ये लड़कियों के लिए स्पेशल है। इसके अलावा देखो ये वाला भी एक सुंदर सा दिखाई पड़ रहा है। और भी बहुत सारे इधर यहाँ लाइन से लगे हुए हैं, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो। अगर आपको और बड़ा दिखना है तो ये भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से नए नए डिज़ाइन आपको हर जगह मिल रहे हैं। देखो ये वाले पंखे तो थे ही, इनकी बात तो की थी। अभी देखो पंखों में क्रांतियाँ कैसे आती है वो दिखाता हूँ। ये पंखे हैं, ये लाइटों के साथ पंखे आते हैं और एकदम साइलेंट फैन होते हैं। देखो यहाँ कितने पंखे चल रहे हैं लेकिन पंखों की आवाज़ न के बराबर और हवा आ रही है एकदम तेज़। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 पंखे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं और इतने ही नीचे की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन जिनमें मोस्टली चल रहे हैं 2 4 5 को छोड़ करके, लेकिन इनकी हवा आ रही है बहुत तेज़ मगर आवाज़ नहीं कर रहे।
यहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी आपको देखने को मिल रही है, अलग अलग करके इन्होंने इनको निकाल रखे हैं। इनके मॉडल्स हैं जो एक एक करके मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक छोटी सी यहाँ पे बैटरी लगाने की जगह दे रखी है। ये एक रिक्शा टाइप की यहाँ पे छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ दे रखा है। ये देखो 4 टायर वाला दे रखा है, उसकी तरफ पीछे की तरफ 2 टायर का दे रखा है। ऐसे के ऐसे यहाँ अलग अलग सेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं भाई दोस्तों। एक से प्यारा एक है, जिसको भी आप देखो बड़े बुजुर्गों के लिए ये आराम से घूमने की जगह के लिए ये पर्याप्त दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ये वाली जो बाइक है ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे यूनिक डिज़ाइन के साथ मिलती है। छोटे बच्चों के लिए देखो तो भाई ये तो वाजी वाजी वाली चीज़ें हैं। इस तरीके का यहाँ पे सेगमेंट दे रखा है। और फिर सामने की तरफ एक बड़ा सा व्हीकल है, उसका तो कहना ही क्या भाई दोस्तों। उसको देख करके तो आपका भी दिल खुश हो जाना है। ये वाला प्रोडक्ट देखो भाई साहब, इसको रेगिस्तान में भी कहीं भी लेके चले जाओ, ये वाला देखो किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। ये डेजर्ट सफारी के लिए बहुत ज़ोरदार दिखाई पड़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि इस पर 8000 USD का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये बोल रहे हैं इस पर लिखा हुआ है 3 लोग यहाँ बैठ करके इसमें जा सकते हैं। और गियर सिस्टम इन्होंने दे नहीं रखा है। और ये क्या है, चार्जिंग के लिए है क्या क्या, ये कुछ और यहाँ पे दे रखा है भाई, पॉइंट तो दिया है इन्होंने। इसके अलावा नो बैटरी, इसके अंदर बैटरी नहीं है भाई। ये तो किसका है, तो फिर जब बैटरी नहीं है तो तेल का है क्या, ऑयल का होना चाहिए फिर तो। और तो इसको देखो छोटे से एक गाड़ी, वो ये है कचरा उठाने के लिए। इस तरीके से इसमें पूरा कचरा वचरा डाल करके या फिर अपनी सब्जी बाड़ी का सामान डाल करके ले जा सकते हो। नए ट्रेंड के साथ नया प्रोडक्ट ये वाला है जो आपने देखा होगा, लोग इस पर खड़े होकर के आराम से अपने ऑफिस चले जाते हैं। कम से कम जगह में ये आ सकता है, जा सकता है और इसको लोग है ना कहीं पे भी अपने ऑफिस में पार्क कर सकते हैं। इस तरफ भरी हुई है सारी की सारी एसेसरीज जो अपनी कार के अंदर यूज होती है। सामने की तरफ पूरी एग्रीकल्चर मशीनरी, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए सब मिलेगा भाई यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है तो इनको अपने कल्चर को भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे दिखाना है। इसके लिए यहाँ पे सुंदर से वाद्य यंत्रों के साथ सुंदर सुंदर महिलाएं बैठ करके इनको बजा रही है। ये जो हाथ में है इनको बोलते हैं पीपा, और वो जो बीच में महिला बजा रही है वो है यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। एग्रीकल्चर के अंदर और बात करें तो ये जो पंप आते हैं, प्रेशर पंप है, इसके अलावा ये वाली सारी चीज़ें हैं, यूनिट्स हैं। इनमें किसी भी चीज़ को आपको लेना है तो वो आराम से आप इनसे ख़रीद सकते हो। काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। इस तरफ भी ये आपको देखने को मिल रही हैं जो एग्रीकल्चर की सारी, यहाँ पे एक से बढ़ के एक है। आपकी सुरक्षा के लिए हर तरीके से फायर सेफ्टी वाले भी बिल्कुल तत्पर रहते हैं, एकदम तैयार। और ये गाड़ी भी बंद नहीं होने देते हैं। कहीं भी अगर कुछ भी अनसेफ फील होता है तुरंत भाई तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए। एक से बढ़ कर के एक ट्रैक्टर है यहाँ पे। एग्रीकल्चर की फील्ड की अगर बात करो ना भाई साहब, ये छोटे ट्रैक्टर है, ये तो बहुत बड़े ट्रैक्टर का, इसको तो ट्रैक्टर ही कहेंगे। और इसके अलावा ये सारे इक्विपमेंट आपको 1 बाय 1 मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। आपके लिए मैं स्पेशली एग्रीकल्चर का अलग से वीडियो बनाऊंगा, साथ में इसी के अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका अलग से वीडियो बना करके दिखाने वाला हूं। फिलहाल एक छोटा सा ग्राउंड दिखा देता हूं एग्रीकल्चर मशीनरी के रूप में। बाहर की तरफ लगे हुए बड़े बड़े व्हीकल, और अंदर की तरफ इस तरफ अगर आप बात करो तो आपको जितने वीडर होते हैं, सीडर होते हैं, ब्रश कटर होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इस तरफ भाई दोस्तों ये जो ट्रैक्टर हैं इनका यहाँ पे भी बहुत सारी बिक्री हो जाती है, बहुत सारे लोग इनसे ख़रीदना चाहते हैं। और जो लोडर है, हालांकि ऑलरेडी अपने इंडिया में इनका बनता है, लेकिन यहाँ आकर के आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हो कि एग्रीकल्चर में क्या इनोवेशन इन्होंने किया है। इस तरफ से देखो आपको ये यहाँ पे बहुत सारे वीडर मिल रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी के। तो अलग अलग इनकी वैरायटी है, 177, 186 और जितना भी आप लेना चाहो 190। ये देखो ये वाला है ना, काफ़ी इसको 13 HP का है, डीजल के अंदर है ये वाला मॉडल। काफ़ी यूनिक दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर बैठ करके आप इसको कैसे भी कहीं भी अपने खेत के अंदर काम में ले लो, छोटा ट्रैक्टर समझो इसको। इसके अलावा ये चावल की जो मशीनें होती है इनका भी यहाँ पे बढ़िया से सिस्टम दे रखा है। तो भाई इनका डिटेल से अलग से एग्रीकल्चर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा। अब ये 9.2 नंबर का हॉल है, इसके अंदर लेके चलता हूँ और क्या क्या इसमें मिलने वाला है। देखिए इसमें टूल्स मिलेंगे, व्हीकल स्पेयर पार्ट मिलेंगे और इंटरनेशनल पेविलियन भी आपको यहीं देखने को है। इस तरफ देखो भाई साहब, आपको टूल ही टूल भरे पड़े हैं। देखो यहाँ पे टायर को खोलने का और टायर लगाने का पूरा सिस्टम मशीन से होता है। जो हाथ से टायर खोलने का सिस्टम था ना वो चला गया है। अब ये मशीनें बहुत पॉपुलर हो चुकी है, हर जगह आप इनको देख सकते हो। और चाइना के हर एक पंचर की दुकान पे ये डिजिटली मशीनें होती है। इस वजह से यहाँ महिलाएं भी पंचर निकालती हुई देखने को मिल जाती है। अब पंचर निकालना पुरुषों का ही काम नहीं रह गया, महिलाएँ भी आसानी से स्किलफुली इस काम को कर सकती है। और वापस से टायर इस पर लगाना है तो उसको भी आप देखो, ये भाई साहब इसको ना कुछ सेकंडों के अंदर ही काम कर देंगे बिना किसी हार्ड वर्क के। सारा काम हो चुका है स्मार्ट यहाँ पे।
अब देखो एक तरीके से लगाना और ये आराम से सेट हो गया महज 10 सेकंड के अंदर अंदर। ये देखो एकदम फिक्स काम हो गया। काफ़ी अच्छा एक यूनिक आइडिया है। इस चीज़ को इंपोर्ट करके आप अगर बेचना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इस कंपनी का जो बिजनेस कार्ड है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखो इस चीज़ का बिजनेस कार्ड आपको देखने को ये मिल रहा है। आराम से आप इनसे कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में और जानकारी भी ले सकते हो। ये है भाई कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स की जो यूनिकनेस है उसको छुपाने के लिए आपको रिकॉर्ड करने नहीं देंगे और फ़ोटो खींचने भी नहीं देंगे। तो अगर कभी आप यहाँ आते हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर कोई मना करेगा आपको तो उसके बाद ज़बरदस्ती उसकी फ़ोटो वगैरह मत खींचना। एक तुर्की की कंपनी है, इन्होंने भी अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया है। इसके अलावा यहाँ पे कोरियन पेविलियन देखने को मिलता है जिसमें पूरी कोरिया की कंपनी आ रखी है। ऐसे ही आपको इधर भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सामने भी बहुत सारी है और लेफ्ट राइट जिधर भी देखो आपको हर जगह अलग अलग कंपनियां देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल पेवेलियन रह गया ना भाई। यहाँ ये देखो पूरा का पूरा कोरिया की कंपनी आई हुई है। लगता है ये लड़कियां भी कोरिया से है या फिर यहाँ हो सकता है यहाँ की लोकल लोग यहाँ कोरियन कंपनी जब हो सकती है वहाँ काम कर रही हो। पूरा जितना भी ये इक्विपमेंट होते हैं इनको भी यहाँ से आप खरीद सकते हो। इस वाली लाइन में पूरे बॉल्ट ओपनर है, चाहे वो ये मशीनें हो या फिर इसके अलावा यहाँ पे डेकोरेटिव तौर पे लगी हुई ये सारी चीज़, 1 नंबर 2 नंबर 17 नंबर 22 नंबर जितने भी नंबर का चाहिए वो सभी आप देख सकते हो। यह है हमारे भारत से लगी हुई यहाँ पे स्टॉल और काफ़ी यूनिक तरीके से यहाँ पे आप पूरा ये लाइन में देख सकते हो। पूरी इंडिया से लगी हुई दुकानें हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब इंडिया से इतनी सारी यहाँ दुकानें को मिलने को मिलती है। वहाँ विक्टोरी करके है, यहाँ पे ग्रोज करके है, यहाँ पे दीप स्टूल्स करके हैं। इधर आप देखोगे तो जेनुआजा करके है, वहाँ पे ब्लैक जैक करके है और भी भाई एक नंबर से पूरी लाइन है। जिसको भी देखो आप हर एक तरीके से यहाँ पे जो टूल्स है ना पूरे सॉलिड माल आए हैं, पूरे एकदम देखो मज़ा आ गया यार। ये देखो लाइव यहाँ पर आपको लकड़ी काट के भी दिखा रहे हैं और ये भाई साहब ट्राई करेंगे लकड़ी काटने का। यहाँ कैंटन फेयर के अंदर लाइव डेमो भी आप देख सकते हो। लाइव डेमो भी देख लो भाई साहब, ये लगे हैं आराम से तुरंत। यार लो जी भाई काट दिया इन्होंने लकड़ी। इंडियन पेवेलियन में ये फ्रोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है। इनमें सौरभ जी बैठे हैं, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो आप हर कैंटन फेयर में आते हो? हाँ जी, साल में 2 बार होता है ये शो, अप्रैल में और अक्टूबर में। तो आप क्या क्या पावर टूल लेके आते हो, थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमारे पावर टूल नहीं है, हम हैंड टूल्स में डील करते हैं। हाँ हाँ। तो अगर आप देखेंगे हम इंडिया की सबसे बड़ी हैमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ हाँ। हमारे देश में 6 फैक्ट्रीज हैं। ओके। और हम सबसे बड़ी इंडिया में फैक्ट्री जिसमें हम करीब 2500 लोग काम करते हैं। और इसमें फोर्जिंग टूल्स आ गए हैं, एक्सेस हैं, ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं। हम हैमर एक्सेस वगैरह बनाते हैं। और वो पीछे वाले सारे ग्रीस वगैरह वाले भी? ये सब लुब्रिकेशन के टूल हैं जिसमें हाँ। ग्रीसिंग के, ऑयलिंग के, अलग टाइप के फ्लूइड के। ये ऑटोमोटिव के लिए यूज होता है। गाड़ियां जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो उसमें से ऑयल निकालने के लिए। ओके। ये ऑयल का पंप है, जितने भी ऑयल कंपनीज है वो उसको यूज करती है। एड ब्लू का पंप है ये। तो ये सब आप इंडिया में बनाते हो? सब इंडिया में बनता है ये। ओके। सो कैंटन फेयर में आप कितने बार आ चुके हो? हम 10 से 15 बार आ चुके हैं। लास्ट 10 साल से कर रहे हैं कैंटन फेयर। लास्ट 10 साल से आप यहाँ पे कर रहे हो। दोस्तों इनका मैं बिजनेस कार्ड भी आपको दिखा देता हूँ और अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है और इनके प्रोडक्ट्स को लेना है तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। यह है इनका बिजनेस कार्ड। पावर टूल्स है एक से बढ़ के एक। इधर भी देखो भाई, जिसको काटना है, जोड़ना है, रंग उड़ाना है, हर तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी के अलावा चाहे आप कुछ भी संबंधित काम रखो, चाहे आपको इस तरीके की रेडी चाहिए तो उसके लिए भी आपको मिलते हैं। और ये ना नॉर्मल भी मिलती है, साथ में इलेक्ट्रिक वाली भी मिलती है। इस तरफ आपको ये जो आगे के नट बोल्ट होते हैं ना इनके, ये वाले मिलते हैं। ये खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा काम होता है, काटने के काम आता है ये। बाकी इससे कई चीज़ें भी काटते हैं, खेती वाले ज़्यादा लोग इसको यूज करते हो। इसके अलावा इधर भी देखो, ये भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। मतलब अब मैं एक एक चीज़ का नाम तो नहीं बता सकता आपको। कहने का मतलब यही है, आपको अगर किसी चीज़ को ख़रीदना हो और चाइना से ख़रीदना हो तो यहाँ न केवल चाइना की बल्कि दुनिया की सारी कंपनियाँ आती है। ये देखो हर तरफ आपको ना नए नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हालांकि ये नए नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी वही पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्होंने कुछ नई चीज़ विकसित कर लिया। मान लो जैसे बिल्टी है, ड्रिल है, इनके अंदर इन्होंने जो नया इनोवेशन किया है ना वो आपको यहीं आके पता चलेगा।
इसमें देखो खेती बाड़ी के जितने इक्विपमेंट होते हैं ना, वो सारे इक्विपमेंट इन्होंने लगा रखे हैं। ये देखो इस तरफ ना आपको ये वाले सीन मिलते हैं, कचरा छोड़ने का, कचरा उठाने का, ये दांतली, कचरा उठाने का, ये किस तरीके का पावड़े, मतलब जितना आप सोचते हो ना वो सारा चीज़ इधर दिखाई पड़ रही है। और ये दुकान है भाई चाइनीज़ भाई की, जो कि इस तरीके के नाम की दुकान है। अगर आप आते हो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इधर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ जाती है। इधर इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो ग्लव्स आते हैं वो देख लो भाई, जूते देख लो। इसके अलावा ये यहाँ पर जितना भी ये उठाने के लिए पावड़े हैं, गेती वगैरह, इन सब का मिलेगा। बहुत सारे ब्रश कटर है, वीडर है, कचरा उठाने का, हवा डालने का, उड़ाने का, ये सब मिलता है। ये देखो कंपनी है सुजो पीपी फिश एग्रीकल्चर एंड गार्डन मशीनरी कंपनी करके। इन्होंने जितने इक्विपमेंट लगाए हैं ना, केवल कैंची के तौर पे, वो तो भाई साहब लाजवाब ही है। अब जैसे पुरानी वाली कैंची थी उसका टाइम गया, तो ये नई स्टाइल की कैंची इन्होंने कर दी। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक कैंचियाँ तो है ही। इसका देखो अलग अलग पीस है, अलग अलग मॉडल है, एक से बढ़ के एक दिया है। बाकी ये जो ब्रश कटर है, वीडर है, ये सब आपको देखने को मिलता है। इनका जो पैसा है इंडिया के 4,000 3,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। 3,000 रुपये से यहाँ पे आपको ब्रश कटर मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप जितना महंगा उसको लेना चाहो उसे ले सकते हो, और उसमें जितना मुनाफा कमाना चाहो उतना भी आप कमा सकते हो। ये देखो भाई साहब, इन्होंने हाथ में ये जो मशीन चला दी ना, यह है सब्जी काटने की, बोले तो पेड़ पौधे वेजिटेबल्स काटने की मशीन है। ऊपर से अगर किसी को आपको गार्डनिंग के अंदर काम में लेना है तो इस मशीन से आप पूरा एकदम पेड़ पौधों की बेहतरीन कटिंग कर सकते हो। रही बात एसेसरीज की, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो पूरा एसेसरीज वाला आइटम्स यहाँ पे है ना, जो ख़राब होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, वो सभी देखो यहाँ मिल रहा है। जो नापने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वो तो देखो यहाँ पे भर भर के लाइन लगी हुई है। देखो पावर टूल में ऐसे यूनिक टूल्स होते हैं जिसके अंदर ना कैमरा भी लगा रहता है, और ये ना आराम से अंदर की तरफ इनके कोई भी नाली होती है, पाइप होती है, उसके अंदर भेजो। काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। अब ये संजन की एक कंपनी है, इन्होंने कुछ नए डेवलपमेंट किया है। इनके अंदर जो व्रेंच होते हैं ना, बोले तो जो बोल्ट खोलने के जो पाने बोल सकते हो अपनी भाषा में, उनके अंदर काफ़ी डिजिटलाइजेशन कर दिया है। देखो ये यहाँ पे अलग अलग वेराइटी के नए नए व्रेंच लगे हुए हैं, और इनके अंदर डिजिटल मीटर भी होता है जो उसकी एक्यूरेसी को बताता है। इस तरीके से यहाँ पे है। अगर आपको इन कांटेक्ट करना है तो भाई इनका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाली कंपनी है, और ये इनका बिजनेस कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी यूजफुल चीज़ है, इसको डिजिटल ब्रेंच बोलते हैं। और ये यहाँ पे एक संजन की कंपनी ने स्टोर लगाया है। ये देखो एक दुकान है यहाँ पे लगी हुई छंदू की, इन्होंने यहाँ पे स्टॉल में लगाया है जितने भी सोना ढूंढने की मशीनें होती है ना, ये वाटरप्रूफ मशीनें होती है। आपको सोना, चांदी, पीतल, तांबा जो कुछ ढूंढना है वो आप इन मशीनों के द्वारा ढूंढ सकते हो। अभी इनसे पूछते हैं ये वाली मशीन कितने तो छंदा 90块人民币。 सबसे सस्ते में यहाँ पे 90 RMB का है, जो कि यूँ समझो इंडिया के लगभग 1100-1200 रुपये बनते। और ये है सो最贵的时候非常贵的是多少贵的5000多块人民币。 5000多 对 सो चलिए दिल्ली में वो मन के खान ती शादा हाँ 对，地下。 मैंने पूछा इसके अंदर क्या देख सकते हो, उन्होंने कहा धरती के अंदर का आप देख सकते हो। सो ती शा यो चिंग जो खान मा 铁、黄金、铜，啊各种金属都可以。多少东西就可以看只要有一定的含量都可以测到的。 हाँ, ये बोले धरती के अंदर जितना भी मिनरल वाली चीज़ होती है ना, आप वो चीज़ सर्च कर सकते हो। सोना, चांदी, जो कुछ भी आपको सर्च करना हो तो ये है। बाकी इसके अलावा इधर भी इन्होंने इक्विपमेंट लगा रखे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका जो मिनफिन है, जो इनका बिजनेस कार्ड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इनसे कांटेक्ट करना है तो आप इस कार्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो और इनको खरीद सकते हो। जो हम एयर कंडीशनर एल्यूमिनियम कॉयल होती है, इन कॉइल्स का आपको कॉपर कॉइल्स है, ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपने देखा होगा ना, एक बंदूक टाइप का होता है, और उसको डालते ही है ना, ये देखो ये फोटो दिखा रखी है कि किस तरीके से इसे टच करते हैं ना, पूरा अंदर छेद निकाल देता है। इसको बोलते हैं, ये पावर गन होती है। इसके थ्रू कोई भी तरीके का स्क्रू बोल्ट वगैरह होता है ना, उसको अंदर डाल दिया जाता है। तो ये इनकी अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। इस तरीके की जितनी ये नेल्स होती है ना, इनको सीधा अंदर जाता है। ये बुलेट्स भी इन्होंने दिखा रखी है। काफ़ी यूजफुल एंड यूनिक प्रोडक्ट है, इन्होंने यहाँ पे लगाए। और इस तरफ भी आपको काफ़ी यूनिक गन दिखाई पड़ती है। और ये वाली जो गन है ना, इसको आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ये वाला वही गन है जिसके अंदर ये जो कील है उसको सीधा, चाहे लोहे का गाटर क्यों ना हो, उसके अंदर लगा देंगे। ये इससे कील आएगी ना, इसको गाटर के अंदर भी घुसाड़ देंगे। तो ये भाई बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है। इनकी जो कंपनी है वो ये रेड हिट करके कंपनी है, और इनका जो बिजनेस कार्ड है वो मैं इनसे ले लेता हूँ। नहीं हाँ गे वो मेन फैन सो ये है इनका
ये है इनका बिजनेस कार्ड, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आराम से इनसे बात कर सकते हो। ये मोबाइल नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है शिपिंग से रिलेटेड, तो ये जितनी दुकानें आपको गलियारे में लगी दिखाई पड़ रही है ये सभी शिपिंग वाले होते हैं। और इसके अलावा भी है ना बहुत सारे इधर आपको रास्ते में चलते हुए भी लोग मिल जाएंगे जो शिपिंग में और इंस्पेक्शन के लिए काम करते हैं। तो ये देखो ये इंस्पेक्शन वाले हैं, आप इनकी इंस्पेक्शन, हाँ ये देखो थर्ड पार्टी प्रोसेसरी $100 पर डे के अंदर भी आप इंस्पेक्शन करवा सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे ये आपको इंस्पेक्शन वाले भी रास्ते में मिलते हैं जो कि काफ़ी अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सोलर एसी का कॉन्सेप्ट तो आपको दिखाना मिलता ही होगा। ये देखो सामने की तरफ सोलर एसी का भी मॉडल यहाँ लगाया हुआ है इन्होंने। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, इसमें आपको हर तरीके की चीज़ें हैं, चाहे स्विच ले लो चाहे लाइटिंग ले लो, ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे मैन स्विच हो, चाहे छोटा स्विच हो, या फिर ये सेलो टेप्स हो, कुछ भी जो आप सोचना चाहते हो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वो सारा आइटम आपको यही मिल जाएगा। अभी लेके चलता हूँ यहाँ के लाइटिंग इक्विपमेंट और न्यू एनर्जी रिसोर्सेज वाले पार्ट्स के लिए। वैसे कैंटन फेयर है ना, दो तरीके के लोग आते हैं, एक जिनको माल खरीदना है, दूसरे ऐसे आते हैं जिनको बस घूम के जाना है, बिजनेस आइडिया लेना है। तो मैं दोस्तों ये कहूँगा जो बिजनेस आइडिया वाले आते हैं ना, वो भाई पहले नंबर 1 से शुरू करो और उसके बाद में से 4 होल है, एक एक होल कंप्लीट करो, फिर टाइमली आप सारे होल कंप्लीट कर पाओगे। और पूछते कितना टाइम लेके आए, तो कैंटन फेयर घूमने के लिए मिनिमम आपको 3 दिन की ज़रूरत होगी। पहला दिन में तो आपका कार्ड बनेगा और इधर उधर घूमोगे, समझोगे उतने में निकल जाएगा। अब ये पूरा आ चुका है, देखो दोस्तों इधर पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा डिपार्टमेंट है, मतलब जितना भी सोलर प्लेट्स है, अभी देखो मेरे पीछे सोलर प्लेट्स भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो ऐसे करके सारी सोलर प्लेट्स और उनसे संबंधित सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, तो वो भी एक एक करके दिखाता हूँ। देखो ये एक दुकान है जिन्होंने यहाँ पे सोलर लाइट्स लगा रखी है, लेकिन इन लाइट्स की पहचान और इनकी खासियत देखो भाई साहब, ये जैसे ऊपर से ऐसे चमक रही ना, ये तो है ही है। अब देखो ये एक बड़ी लाइट है, इसके पीछे की तरफ ये सोलर प्लेट लगी हुई है, और सोलर प्लेट के साथ साथ नीचे की तरफ ये इतने सारी लाइटें हैं। ये तो नॉर्मल वाला हुआ, लेकिन इसमें है ना बहुत सारी सेंसर्स भी है। ये देखो इन्होंने इसमें सेंसर भी लगा दिया। इसके साथ यहाँ पे आपको कैमरा वाली भी मिलती है, बहुत सारी के ऊपर आपको ऐसे नीचे की तरफ कैमरा लटका हुआ मिलेगा। तो वो जैसे ग्राम पंचायत हुई, नगर पालिका हुई, तो ऐसे इलाकों में ये बहुत काम की होगी। ये तो भाई इनका तो कहना है क्या, चिटकन मिटकन दिवाली आइटम। LED लाइट्स भी आप यहाँ से देख सकते हो, जितनी भी स्टाइलिश है, दिवाली की रौनक आने वाली है तो लाइटिंग इक्विपमेंट्स आपको भर भर के मिल रहा है। ये देखो इन्होंने एक यहाँ पीछे की तरफ मॉडल भी लगाया है जो पानी के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये जल रही है। तो जितने भी वर्कर्स लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। छोटे छोटे घरों में, झोपड़ियों में, गाँव में ये वाला पंखे बहुत ही काम के हैं। अब ये छोटी सी सोलर प्लेट है पीछे की तरफ, हाँ ई चीज तो साल चैन, 多少钱啊？ हाँ हाँ 我看一下价格，稍等会儿。 हाँ। मैंने पूछा ये दोनों कितने पैसे के हैं, तो उन्होंने कहा मैं देख के बताती हूँ। ओके तो सब रेनन भी छाबुतवा रेनन भी से ई पाई पा छाबुत ई पाई जियो ई पाई लिंग जियो। 109 1200 रुपये के अंदर ये पूरा सेट मिल जाता है, ये पंखा और ये वाली प्लेट। तो भाई काफ़ी अच्छा यूनिक किफ़ायती चीज़ है, 1200 रुपये बहुत ही सस्ता है भाई। इनके प्रोडक्ट्स में भी कुछ यूनिक बना दिखाई पड़ रहा है। देखो बहुत सारी ये प्रोडक्ट होते हैं ना जिनकी अलग अलग डिजाइनिंग होती है सोलर प्लेट से, इसके ऊपर जैसे सोलर प्लेट लगी है। इसके अलावा ये देखो बड़ी बड़ी, आपने पुरानी वाली तो देखी होगी, अभी नई क्या आ रखी है, देखो इस तरफ भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट इन्होंने लगा रखे हैं। इसको आप ऐसे ना फोल्ड कर सकते हो, इसकी हाइट दे सकते हो। इधर इसके अंदर है ना ये भी दे रखा है सेंसर है, देखो मेरे नज़दीक आते ही इनकी लाइटें भी जल चुकी है, इसका सेंसर भी काफ़ी अच्छा, और इनमें अलग अलग मोड भी, और इसकी जो स्टाइल है ना वो भी काफ़ी अच्छी प्यारी दिखाई पड़ रही है। छिंग वखई या ना नहीं मंद मेन फैन मा मेन फैन। सो इनका जो कार्ड है वो आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो ये है इनका कांटेक्ट कार्ड। अगर किसी को ये प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदने का इंटरेस्ट है तो आप इनके संबंध में भी बात कर सकते हो। ये पूरा सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सब के सब। इधर सोलर फैन है, सोलर पंखा है, सोलर साथ में यहाँ पे एसी लगा हुआ है, और ये फोल्डेबल सोलर प्लेट्स भी आपको दिखाई पड़ रही है। मैडम है जो आपको दिखा रही है, इनको थैले में डाल के आप कहीं भी लेके चले जाओ। इसकी वजह से जो एनर्जी का डर होता है ना कि यार फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, पहाड़ों में कैसे चार्ज करूँगा, तो कुछ भी डिस्चार्ज हो जाओ दोस्तों, लेकिन कुल मिला करके आपका सूरज डिस्चार्ज होगा नहीं, और जब तक सूरज है तब तक आपकी एनर्जी रहेगी। इन्होंने तो लाइव करके भी इधर दिखा रखा है काफ़ी। देखो ये है ना, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर ही सिल के रख दिया भाई,
जैसे आप इसको फोल्ड करोगे तो काफ़ी ये यूनिक तरीके से इन्होंने सिल के रखा है। आराम से ऊपर टांग दो, 2 इधर 2 इधर 2 उधर 2 उधर, टोटल 8 सोलर प्लेट्स लग गई और अंदर आराम से सो भी जाओ और अपना सारा काम भी करो। पीछे ट्रेवलर्स लोगों के लिए ये भी काफ़ी अच्छा दिया है। ये नज़दीक से देखो, ये वाला जो बैग है ना, इसको तो ऑटोमेटिकली इन्होंने सिल दिया इसी के अंदर और काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। ये वाला है इस थैले का तो भाई और भी ज़ोरदार काम है। बोले तो इसको ऐसे फोल्ड करके आप इसकी इस कुटिया के अंदर बिठा सकते हो इसको। बोले तो ये चेन बंद कर दिया, अब आपका इसके अंदर सामान भी रह गया, सोलर प्लेट भी रह गई, चार्जिंग का झंझट भी ख़त्म हो गया। मतलब कोई टेंशन नहीं, एक के अंदर ही सारा सामान फिक्स। इन्होंने भी भाई तरकीब में तो कम नहीं है चीज़ें। ये देखो ऐसा इन्होंने इसको डेवलप किया है भाई। इसको जगह के स्टोरेज हो, गंदा ना लगे, इसके लिए इसको अंदर भी पैक कर सकते हो और जब चार्ज करना हो तो इसको खोल दो, पीछे की तरफ चार्ज होता रहेगा। ठीक है, ऐसा ये लटकने वाला सिस्टम दिया है, ये तो अलग से करके दिया है इन्होंने। ये वाला सिस्टम भी भाई, ये तो इतना प्यारा लग रहा है, इतना वास्तव में यार ऐसा बैग मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही स्लिम एंड फिट इसकी पूरी फिनिशिंग दी है। Hi, it's Maggie. This is we are the manufacturer of the flexible solar panel. And the flexible solar panel we have 10 watts, 20 watts, and 30 watts is best sellers, and 100 watts. Together with the different affordable solar panel, we still have some battery backup to match with to suitable for your daily life and outdoor lives. और ये छतरी तो मैंने आपको पिछले सारे कैंटन फेयर में दिखाई है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरे से रह गया तो आप बेशक इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। मैं आने वाले 3 वीडियोस में उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिए, अपना प्यार भरा कमेंट भी दीजिए। और अगर कोई कमी लगती है, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और नहीं करना चाहते हो तो सजेशन भी आप कमेंट में दे सकते हो। और जिन्होंने कर रखा है उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।